प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया में मिला सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान इथियोपिया पहुंचे, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री और इथियोपियाई पीएम डॉक्टर अबिय अहमद के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें शिक्षा, तकनीक और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। 2, दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 16 और 17 दिसंबर को वेरी डेंस फॉग यानी बेहद घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। प्रदूषण के साथ कोहरे के मिलने से दृश्यता विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई है, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर 130 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कई स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। 3, गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स भारत लाए गए। गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड मामले के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब उनसे इस हादसे की लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़ी पूछताछ करेगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। 4, संसद में पेश हुआ वीबीजी रामजी विधेयक, विपक्ष का हंगामा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में मनरेगा मैगनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी विधेयक पेश किया है। विपक्ष ने इस नाम परिवर्तन को लेकर सदन में भारी हंगामा किया और इसे केवल ब्रांडिंग का हिस्सा बताया। प्रियंका गांधी सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार बुनियादी योजनाओं का सिर्फ नाम बदलने में जुटी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। आईपीएल ऑक्शन 2026, प्रशांत वीर बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। आईपीएल 2026 की नीलामी में युवा खिलाड़ी प्रशांत वीर ने इतिहास रच दिया है। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14 रुपए 20 पैसे करोड़ की भारी भरकम राशि में खरीदा, जिससे वे टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 रुपए करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। 6, परमाणु ऊर्जा विधेयक, निजी क्षेत्रों के लिए खुले दरवाजे। भारत सरकार ने संसद में न्यूक्लियर पावर बिल पेश किया है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस बिल के जरिए देश की ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाने और रणनीतिक निवेश को आकर्षित करने की योजना है। हालांकि सप्लायर लायबिलिटी जवाबदेही की सीमाओं को लेकर सदन में बहस जारी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। 7, सिडनी के बॉन्डी बीच पर शूटिंग में भारतीय छात्र की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुई एक दुखद गोलीबारी में कई लोग हताहत हुए हैं, जिनमें एक भारतीय छात्र की मौत की खबर है। भारतीय विदेश मंत्रालय और जयशंकर प्रसाद ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से संपर्क साधा है। शुरुआती जांच में संदिग्ध के तार हैदराबाद से जुड़े होने की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच जारी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। 8, लियोनेल मेसी का भारत दौरा, मुंबई के बाद दिल्ली में मचेगा शोर। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी अपने गोट इंडिया टूर के तहत मुंबई पहुंच चुके हैं और अब 17 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फैंस के बीच मेसी को देखने का जबरदस्त क्रेज है, लेकिन इस बीच बंगाल के खेल मंत्री ने मेसी इवेंट में हुए विवाद के बाद इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है।